जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत आंटियों द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे यह मौका दिया है ताकि मैं यह कर सकूँ। इसके लिए मैं उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन किए मैंने। गुरु जी ने दूसरी बार इसी सोमवार को यानी 7 तारीख को 7 अक्टूबर को हमने बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया। इसके लिए मैं गुरु जी का कोटम कोट बारंबार धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम अपनी बात बताना चाहते हैं। मैं बहुत बार अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी। मैं अपनी छोटी बहन के इलाज के सिलसिले में आजकल एम्स में जा रही थी, तो वहाँ पर बच्चे जो कि रूटीन चेकअप के बाद सोमवार को हम वापस गेस्ट हाउस में आए, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में, उसमें कि मुझे जो कि दुबई नगर में है। उसके बाद हम तैयार हुए हमारे साथ मंदिर जाने के लिए, बड़े मंदिर दर्शन के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बच्चियाँ, एक 9 इयर्स ओल्ड है और एक 9 मंथ्स की है। मेरे ससुर जी, हम सब लोग हॉस्टल मेस में ही लंच करने के बाद हम तैयार हुए जाने के लिए। तो हमने कैब बुक किया, तो कैब बहुत देर लगा के आई। संगत जी, कम से कम 20 मिनट तक तो कैब से कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। फिर एक कैब वाले भैया से कनेक्शन हुआ, तो उनसे बात हुई, तो वो बोले कि मैं किसी को छोड़ रहा हूँ, वहाँ से आप लोगों के पास आता हूँ। फिर आए, मैंने ससुर जी को बोला कि आप भी किसी न किसी से कंसर्न कीजिए। वो संगत जी गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। तो मैंने उसी दिन सुबह सोमवार को ससुर जी को बताया कि कैसे गुरु जी हैं और कौन सा बड़े मंदिर है, वहाँ से हम लोटा ब्लेस करा के उसमें जल प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो उनकी इच्छा भी थी कि हम लोटा खरीद लें और वो ब्लेस करवाएं। फिर जब हम मंदिर दर्शन के लिए कैब वाले भैया आए, तो हम लोग उसमें बैठ के जाने लगे। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि कहीं आपको बर्तन की दुकान दिखे तो आप रोक देना, हमें एक तांबे का लोटा खरीदना है ब्लेस कराने के लिए। एक जगह भगवान की दया से दुकान मिल गई। गुरुजी ने कृपा करी और तांबे का लोटा खरीद लिया, अच्छा खासा बड़ा 700 का लोटा। अभी मैं माइंड नहीं कर रही हूँ कि वो लोटा मुझे माइंड में नहीं है कि वह लोटा 700 या 600 समथिंग इसके आसपास ही था। संगत जी, इस तरीके से जब हम रास्ते में बड़े मंदिर जा रहे थे, तो एक जगह मुझे बहुत सारे कबूतरों के दर्शन हुए। लगा कि गुरु जी साथ हैं। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, तो मैंने कहा कि गुरु जी आप कुछ बताओ, साइन दो
कि आप हमारे साथ हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो कोई गुरुजी की संगत नहीं मिलती है मुझे, लेकिन दिल्ली में तो मिलनी चाहिए, तो आप मुझे दिखाओ। तो एक जैसे मैंने विश की और बगल में ही एक गाड़ी गुजरी जिस पर जय गुरु जी का स्टिकर था। मैंने गुरु जी को बारंबार धन्यवाद किया और उनको याद किया, उनका शुक्राना किया। वैसे ही बड़े मंदिर में आगे तक भी हमें गुरु जी के एक दो और गाड़ियाँ दिखी जिसे पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और गुरु जी का शुक्राना किया। मंदिर में सोमवार का दिन था। ऐसे में मैंने सुना था कि बहुत भीड़ रहती है। हम लोग 3:30 के अराउंड ही पहुँचे थे मंदिर में। उस दिन बाहर भी नहीं रुके थे और हमारी जो कैब थी वो भी हमें डायरेक्ट पार्किंग तक लेकर गई। हम वहाँ से उतरे, लाइन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमने जोड़े घर में अपने जूते उतारे। उसके बाद हमने पहले वहाँ पर जल प्रसाद ग्रहण किया। हम लोगों ने एक गिलास जल लिया और उसके बाद जो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी जल लिया और उससे भी पिला दिया। फिर मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया। जब हम गिलास देने के लिए वहाँ आगे बढ़े तो उस दिन मैंने जो शब्द चल रहे थे वहाँ पर मैंने विशेष ध्यान ही नहीं दिया अभी कि कौन से शब्द चल रहे थे, लेकिन वो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे लाइन में बढ़े। बहुत छोटी सी थी, सीधे समाधि स्थल के पास ही एंट्री दे रहे थे। वहाँ गुरुजी सफ़ेद चोले में थे। हमने उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो मेन मंदिर जो है जिस पर सीलिंग बनी हुई है वो उस पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। जैसे मैंने सत्संग में सुना था, उस समय मैंने देखा कि वह अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और बाहरी गुरुजी का स्वरूप पिंक कलर के चोले में था। मैं यह सत्संग में सुन के जान चुकी थी कि रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए वह बाहर ही रखे गए हैं। उनके स्वरूप बहुत बड़े थे। फिर हमने वहाँ दर्शन किए। फिर मेरे मन में आ रहा था कि पता नहीं लंगर मिलेगा कि नहीं और चाय प्रसाद मिलेगा कि नहीं, कैसे दर्शन होगा, क्या होगा। अभी मैंने सत्संग में सुना था कि रेनोवेशन हो रहा है, कैसे होगा। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हमें चाय प्रसाद मिला। चलते चलते हमने चाय प्रसाद लिया। उसको हाथ में गिलास लेकर चलते चलते ही फिर एक जगह गिलास रखने के लिए कहा गया। उसके बाद हमें डायरेक्ट लंगर हॉल में एंट्री मिल गई। हॉल में उस दिन ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद था, तो हमने लिया। हम सब ने एक एक प्लेट में सबको अलग अलग ही उस दिन दे रहे थे लंगर। मेरे ससुर जी को नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो वह संगत जी 58 इयर्स ओल्ड हैं, तो उन्हें बैठने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैंने कहा बैठ जाइए, आपके कष्ट कट जाएंगे। तो उन्होंने पैर थोड़ा सा मोड़ा और वैसे करके बैठ गए। उनकी संगत जी काफ़ी समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके पैर पर चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा वुंड भी थे और उंगलियां भी एक दिन कट गई थी। तो उसके बाद भी वो बैठे थे। उन्होंने भी चाय प्रसाद ग्रहण किया, सब ग्रहण कर लिया। उसके बाद वहाँ आए। उन्होंने लंगर लेने के बाद हमें बर्तन रखने के लिए कहा। उसके बाद हम जब निकलने लगे तो हम लोगों को सबको एक एक बोतल जल प्रसाद मिला। वह जल प्रसाद ग्रहण लेने के बाद हम जोड़ा घर में हम लोगों ने अपने जूते उठाए और उसके बाद हम बाहर की ओर निकले तो बहुत मन था उस दिन बहुत मन था कि हमें गुरु जी का स्वरूप मिले।
उस दिन भीड़ बहुत ही कम थे, मतलब इतनी जल्दी दर्शन हो गए संगत जी, यानी कि 20 से 25 मिनट में ही हम लोग बाहर आ गए। हालांकि वह बैठने नहीं दे रहे थे, चलते चलते दर्शन करना था। मेरी इच्छा थी कि थोड़ा सा बैठ लूँ। पहले से मैं सोच रही थी, गुरुजी के पास उस समय बैठना नहीं हो पाया क्योंकि मेन मंदिर खुला नहीं था और वो कैसे बैठने देते। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो फिर मैंने ब्लेसिंग्स लेना चाहा। हम लोग सब, तो मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी बाहर रुक गए और मैं और मेरे ससुर जी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए। तो उन्होंने कहा, मुझसे पूछा पॉकेट स्वरूप क्या चाहिए। मैंने कहा पॉकेट स्वरूप आपके पास नहीं है। मैंने कहा नहीं, फिर लिया। फिर मैंने ससुर जी को भी कहा था कि आप स्वरूप बोलते, तो वो बोले कि स्वरूप वो समझ नहीं पा रहे थे क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना है, बड़ा स्वरूप चाहिए, क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा हमको पॉकेट स्वरूप दे दीजिए। तो मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे उनको। तो मैंने कहा कि एक्चुअली सत्संग नहीं सुनते तो ये नहीं जानते, तो पॉकेट स्वरूप ही चाह रहे होंगे। तो फिर उनको भी आगे बढ़ने दिया। हम दोनों ने पॉकेट स्वरूप लिया, बाहर आ गए। तो मेरे हस्बैंड मिले तो बोले चलो। मैंने कहा नहीं, आप भी जाके स्वरूप ले आइए, क्योंकि मैं एमपी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में रहते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास भी एक पॉकेट स्वरूप होना से अच्छा है, और आप बड़ी बेटी को भी ले जाइए, उसे भी कहीं मिल जाए। तो लेकिन वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक परिवार से एक को ही देंगे, तो आपकी बेटी को नहीं देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी हम लोग सब, मेरे हस्बैंड को भी येलो चोले वाला पॉकेट स्वरूप मिला। इस तरीके से गुरुजी ने हम सब को ब्लेस किया और बहुत खातिरदारी की हमारी मंदिर में। बहुत शांति और पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा संगत जी। उसके बाद हम दर्शन के लिए रिटर्न आए। फिर हमने बहुत इन्जॉय किया गुरुजी के बड़े मंदिर में, और फिर हमने कैब से ही गेस्ट हाउस पहुँचे और फिर हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और अपने घर आ गए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के हमारे घर आने के बाद रोज़ गुरुजी के चमत्कार ही चमत्कार होने शुरू हो गए। मैं जितनी बार शुक्राना करना चाहूँ मेरे पास शब्द कम पड़ जाती हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे फादर इन लॉ के एक दूसरे भाई हैं जो कि हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, स्पेशली मुझे बहुत तंग करते हैं। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र तेरे ससुराल वाले तुझे खुश नहीं देखना चाहते। तेरे ही ससुराल में जो है तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तू कब समझेगी? वो आंटी तुझे नहीं बख्शेगी। संगत जी, मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे। मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है और गुरुपा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।